हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आगे की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे कौन सा लेक्चर आएगा देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया था, ठीक है। जब असफल होने के बाद उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने यह सोचा कि अगर इसको हमें सफल बनाना है तो भारत की उस समय प्रमुख जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जो था वो गांधी जी थे। लेकिन उस समय गांधी जी कहां पे थे? जेल में थे। वायसराय ने यह सोचा कि अगर हम गांधी जी को जेल से रिहा करके अगर उनसे कुछ बात करें तो हो सकता है आने वाला आगामी गोलमेज सम्मेलन सफल हो जाए। लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि गांधी जी को जेल से रिहा कराया। गांधी जी ने अपनी कुछ बातें जो है लॉर्ड इरविन के सामने रखी। लॉर्ड इरविन के सामने अपनी ये बातें रखी कि देखिए, सुनिए, पहली बात हमारी ये है कि आप हमारी शर्तों को स्वीकार करोगे। ये बात किसने कहा? ये बात गांधी जी ने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से कहा। तो इरविन ने कहा ठीक है, हम आपकी बातों को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप भी कुछ हमारी बातों को स्वीकार करोगे। दोनों के बीच में सहमति हो गई। तब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने ये कहा कि ऐसा है कि जिन राजनीतिज्ञ जो राजनेता थे जिनके ऊपर हिंसा का आरोप है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी लोगों को आपने जेल में बंद किया है सबसे पहले आप उनको रिहा करोगे। वायसराय इरविन ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके ऊपर हिंसा का आरोप है वो जेल में ही रहेंगे, जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उनको हम बरी करा दे रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी भारतीय हैं और भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने की छूट होनी चाहिए। मतलब भारतीयों को नमक बनाने की पूरी तरीके से छूट होनी चाहिए। इस पे किसी भी प्रकार का कर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक है, नहीं लगाया जाएगा। नमक के लिए भारतीयों को छूट प्रदान किया जाता है। और कुछ मांगे? गांधी जी ने एक बात ये रखी कि कानून के भीतर रहकर, मतलब कानून के भीतर रहकर भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दे सकते हैं। जो आपने कानून बनाया है उस कानून के भीतर रह करके जो भारतीय हैं वो नशीले पदार्थ और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बात हम आपकी मानते हैं। गांधी जी ने कहा एक बात और आपको माननी पड़ेगी। इरविन ने कहा क्या, कौन सी बात है वो? गांधी जी ने ये कहा कि जो सरकार की नौकरी में थे, मतलब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे और किसी न किसी आंदोलन की वजह से उन लोगों ने अपना सरकारी नौकरी से जो त्याग पत्र दे दिया था उनको भी आपको फिर से नौकरी में लेना पड़ेगा। वायसराय ने कहा ठीक है, ये भी बातें हम आपकी स्वीकार करते हैं। अब इरविन ने कहा गांधी जी से कि आपकी बातें तो हमने स्वीकार कर ली, लेकिन अब आप हमारी बातों को स्वीकार करेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आपकी कौन सी बातें हैं जिनको हमें स्वीकार करना है? इरविन ने कहा देखो, मेरी जो पहली बात है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप चला रहे हैं ना, इसको आप स्थगित कर देंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है अब वो स्थगित कर देते हैं। अगली बात इरविन ने क्या कहा गांधी जी से कि आप जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, ये भी शर्त मुझे मंजूर है।
कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अगली बात इरविन ने ये कहा कि जो आपके यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो जो विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, अब से वो बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, बहिष्कार नहीं करेंगे। अगली बात इरविन ने गांधी जी के सामने ये रखी कि जो पुलिस द्वारा अभी तक ज्यादतियां हुई हैं लोगों के साथ, उसकी जांच की मांग नहीं करोगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, जांच की मांग नहीं करेंगे। अब दोनों के बीच में समझौता तो हो गया। इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौते को, इतना तक, यहां तक तो ठीक था। अब जो भारत में युवा वर्ग था, अब युवा वर्ग क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौते से नाराज हो गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस समय युवा थे, ये लोग नाराज हो गए। इन लोगों ने ये कहा कि गांधी जी ने इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो की ही नहीं इस समझौते में, छोड़ो। लेकिन गांधी जी को एक बार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके फांसी के बारे में कुछ तो बात करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इन मुद्दों पे भी बात नहीं किया और गांधी जी ने इनको फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए, इसीलिए युवा वर्ग इनसे असंतुष्ट हो गया। तब कराची में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1921 को। इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी में युवा वर्ग ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, आक्रोशित होकर के। क्यों? क्योंकि युवा चाहता था कि भारत को पूर्ण आजादी की बात की जाए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे से बचाया जाए। लेकिन इन मुद्दों पे गांधी जी ने बात नहीं किया था, इसीलिए युवा वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं था। जब कराची का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तब युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तब गांधी जी गुस्से में आकर के गांधी जी ने ये कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। चलिए आइए, गांधी इरविन समझौते का इतना ही मुद्दा है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सहमति हुए थे, तो हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। चलिए आइए, गांधी इरविन समझौते के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले उनको हम नोट कर लेते हैं। चलिए, गांधी इरविन समझौता। अब क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। चलिए, गांधी कौन थे? भारत के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। इरविन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। तो दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। भाई अब पूछा जाएगा यहां से कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनेगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1921 को हुआ था। ठीक, अगली बात क्या करेंगे कि गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था। अब कहाँ हुआ था तो हम स्थान की बात करेंगे। तो स्थान कहाँ पे आ जाएगा? गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था?
दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये बात भी, हाँ। अब यही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। अब प्रमुख बातें लिखते हैं। गांधी जी की इन शर्तों को इरविन ने स्वीकार किया। ठीक है, अब गांधी जी की इन शर्तों को इरविन ने लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। चलो, कौन कौन सी बातें थी? पहली बात ये थी कि जिन राजनीतिज्ञों पर पहली बात क्या है? जिन राजनीतिज्ञों पर हिंसा का आरोप है, उनको छोड़कर बाकी को रिहा किया जाए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की बात यह है कि भारतीय लोगों को, दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय लोगों को नमक बनाने की छूट। ठीक है, ये मुद्दा हो गया। तीसरी बात गांधी जी ने क्या कहा कि कानून के भीतर रह करके, तीसरी बात क्या है? कानून के भीतर रहकर शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना दे सकते हैं। अगली बात क्या कहा गांधी जी ने कि हमारी इन शर्तों को भी मंजूर किया जाए। चलिए, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथी बात क्या है? जिन लोगों ने सरकारी नौकरी
से त्याग पत्र दिया था उनको सरकारी नौकरी वापस की जाए। सरकारी नौकरी वापस किया जाए। वापस किया जाए। वायसराय इरविन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने अपना त्याग पत्र दिया था सरकारी नौकरी से, उनको हम सरकारी नौकरी वापस कर रहे हैं। तब अगली बात क्या कहा वायसराय, अब इरविन ने कहा कि ठीक है, हमने आपकी सारी बातें स्वीकार कर ली, अब आप हमारी कुछ बातें जो हैं स्वीकार करिए। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं। अब इरविन की कुछ बातें गांधी ने स्वीकार किया। गांधी ने स्वीकार किया। स्वीकार किया। अब देखिए गांधी जी ने इरविन की कौन कौन सी बातें स्वीकार की। पहली बात इन्होंने ये कहा कि देखो आप, पहली बात, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दीजिए। स्थगित कर दीजिए। ठीक है, गांधी जी ने कहा ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अगली बात इरविन ने गांधी जी से यह कहा कि आप जो है, ठीक है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कहा ठीक है, हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी ले लेंगे। अगली बात, हाँ, अगली बात क्या कहा इरविन ने कि भारतीय लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक, गांधी जी ने कहा ठीक है, भारतीय लोग क्या करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गांधी जी ने ये भी इनकी बातों को मान लिया। अगली बात कहा कि पुलिस द्वारा हुए ज्यादतियों की जांच नहीं की जाएगी। क्या कहा, पुलिस द्वारा हुए
ज्यादतियों की जांच नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। गांधी जी ने कहा ठीक है, नहीं जांच की जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे गांधी इरविन समझौते से कौन कौन दुखी हुए थे? युवा वर्ग दुखी हुए थे। चलिए, गांधी इरविन समझौते से गांधी इरविन समझौते से जवाहरलाल नेहरू युवा वर्ग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस असंतुष्ट थे। क्योंकि समझौते में कहीं पर पूर्ण स्वराज, कहीं पर स्वशासन और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को छुड़ाने की बात नहीं की गई। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट कौन सा है कि गांधी जी ने कराची अधिवेशन में युवा वर्ग ने काले झंडे दिखाए थे। काले झंडे दिखाए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा।
गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। बना रहेगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगली बात क्या करने जा रहे हैं कि कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक शीर्षक प्रस्ताव, ठीक, मौलिक शीर्षक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगली बात कौन सी है? अगली बात तो यहीं पर है कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। चलिए आइए अब बात करेंगे कि आपके एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से और किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। दूसरा बनेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। समझ गए ये चीजें? अब हम बात करने जा रहे हैं अगले, जो गांधी जी ने वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया था और अपनी बातें गांधी जी के सामने रखी थी। तो ये सारी बातें गांधी जी ने रखी थी, जिनको गांधी जी ने लॉर्ड इरविन की बातों को स्वीकार किया था और इरविन ने गांधी जी के बातों को स्वीकार किया था। तो ये आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गांधी जी को काले झंडे कहाँ दिखाए गए थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। गांधी जी को काले झंडे कहाँ दिखाए गए थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में 1931 को कराची में हुआ था। वहीं पे युवा वर्ग ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि कांग्रेस ने गांधी जी ने किस अधिवेशन में ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ये किसमें कहा गया है? किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया है? ये कराची अधिवेशन में कहा गया है। हो गया? ठीक है। हाँ, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। पहला, गांधी जी को काले झंडे किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिखाया गया था? तो कराची अधिवेशन में युवा वर्ग ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे और कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ये थे पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें किधर इन बातों में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये चारों ऑप्शन आपके देंगे, उसी में एक ऑप्शन काट करके अपना अलग से ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था, या उल्टा कर देंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन इरविन ने स्वीकार नहीं किया था।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए हैं, तो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।